हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब? शिक्षा विधि में सबका स्वागत है। चलिए बच्चे, जैसे हमने डिस्कस किया था, आज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं थंबनेल के थ्रू और अपडेट दे चुका हूं कि अब से हम अकेले साइंस या अकेले हिस्ट्री का क्विज नहीं करेंगे। सीजीएल को टारगेट करते हुए हम लोग कॉम्बो क्विज किया करेंगे, मतलब जिसमें हिस्ट्री प्लस साइंस एक साथ होगी, इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिक्स एक साथ होगी और मिसलेनियस प्लस ज्योग्राफी एक साथ होगी। तो इस तरीके से हम बहुत जल्दी सारी जीके को क्वेश्चन वाइज कवर कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आएगी और आप सेशन को शेयर जरूर करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, द वर्ड आर्या इंडिकेट्स। इसको मैंने टॉपिक वाइज सेटल किया है। कल हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का था, आज जो हमारी वैदिक सभ्यता है उससे जुड़े क्वेश्चन होंगे। साइंस एट रैंडम आएगी। वर्ड आर्या इंडिकेट्स, आर्य शब्द क्या इंगित करता है ये आपको बताना है। लैंग्वेज ग्रुप को वो कोई भाषा समूह था, या एथेंसिटी कोई नरजातीय समूह था, या यायावरी जन थे, या श्रेष्ठ जन सुपीरियर डायनेस्टी। आर्य शब्द, पार्टिकुलर आर्य शब्द, आर्य किसके लिए इस्तेमाल होता था? तो आर्य का इस्तेमाल होता था ऑप्शन डी, श्रेष्ठ जन के लिए, जो सबसे कुलीन वर्ग था उसके लिए आर्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। उम्मीद करता हूं क्लियर है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभा एंड समिति, ये थोड़ा सा मे भी आपको डिस्टर्ब करे तो मैं इसको उठा के नीचे ले आता हूं। सभा एंड समिति वर टू डॉटर ऑफ प्रजापति इज मेंशन्ड इन। किस वेद में लिखा है कि सभा और समिति जो है प्रजापति की दो पुत्री थी? बताना आपको। ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, या अथर्ववेद में? इनका मैंने हिंदी ऑप्शन नहीं डाला बिकॉज ये नाम है, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, आपको नाम ऐसे ही लिखे मिलेंगे, राइट? तो बताओ, अगर कोमल, केतन, क्लाउडिया, अभिषेक, चंदन, एनीवन ऑफ यू इज प्रेजेंट, बताओ बेटा जल्दी से क्या आंसर होगा। एक क्विक कमेंट करें। एंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन डी, अथर्ववेद। नॉर्मली जब वैदिक पीरियड की बात उठती है तो लगभग चीज़ें जो आती हैं वो किससे उठ के आती हैं? ऋग्वेदा से। बट ध्यान रखो ये अथर्ववेद के अंदर था, बिकॉज ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर इंद्र वो प्रजापति उत्तर वैदिक काल के अंदर मुख्य देवता थे। द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ गोबर गैस, गोबर गैस का मुख्य तत्व क्या है? ये इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, टीसीएस इसको जरूर उठाएगी। वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है केमिस्ट्री से ये। प्रोपेन, इथेन, मिथेन, ब्यूटेन, ये सारे नेम है, इनका हिंदी इंग्लिश कोई मतलब नहीं होता। प्रोपेन, इथेन, मिथेन, ब्यूटेन, क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ जल्दी से, फास्ट कमेंट किया करो। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। कर दो टिक जल्दी से, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम कर रहे हो आज भी है। ऑप्शन सी, मिथेन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द मिल्क? दूध का दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या है? फैट, वसा, या मिनरल्स, खनिज, या शुगर, शर्करा, या वाटर, जल? थोड़ी सी आपको नॉलेज दे दूं, मैक्सिमम तो वाटर ही होता है। 87% पार्ट जो है वो क्या होता है? वो वाटर का होता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या आता है? बता सकता है कोई? थोड़ा फास्ट कमेंट किया करो। प्रोटीन बहुत होता है दूध के अंदर। प्रोटीन कितना होता है? लगभग 3.3%। इतना दूध के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट क्या बना? शुगर, शर्करा, ये 4.8% होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, कमेंट कर लेना जिन्होंने गलत किया था। देखो आगे, द डिटीरियोरेशन ऑफ बोन्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? जो हड्डियों का विकृत होना होता है, हड्डियों का कमजोर होना, भुरभुरा होना, ये सब जो रोग है ये किस बीमारी से संबंधित है? यहाँ चारों बीमारियां लिखी हुई है, स्कर्वी, बेरीबेरी, रिकेट्स, एनीमिया। अब जानते हैं एनीमिया क्या है? हीमोग्लोबिन यानी आयरन का डाउन होना। ठीक है, अब जानते हैं स्कर्वी क्या है? जो मसूड़ों के अंदर से खून निकलता है, जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। बेरीबेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। और ड्राई और वेट दो टाइप का होता है। ये नॉर्मली इसके बारे में लोग कम जानते हैं, पर एसएससी पूछेगी। ड्राई और वेट दो टाइप का होता है बेरीबेरी।
एक मसल्स को अटैक करता है, एक नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। लकवे का जो रोग होता है ना, बेरी के अंदर ही आता है वो। और साबूदाना इसका सबसे अच्छा सोर्स है। अगर आप साबूदाना खाएंगे तो अब खतरा कम रहेगा। जो रिकेट्स है, इट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी रिकेट्स। ये हड्डियों से, विटामिन डी से जुड़ा हुआ रोग है। तो विटामिन डी कैल्शियम का सिंथेसिस करती है। जब डी का यूज कम होगा, कम इनटेक होगा, तो ऑब्वियसली कैल्शियम का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा और बोन आपकी वीक हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा पिछले क्वेश्चन का। द लॉ फॉर कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वॉज गिवन बाय, विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम किसने दिया था? अभिषेक बताओ करेक्ट आंसर क्या है, या फिर गुड्डू की बात माने? चलो, गुड्डू ने फिजिक्स पढ़ रखी होगी। विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम माइकल फेराडे ने, मार्कोनी ने, न्यूटन ने, या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने? किसने दिया था? करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ध्यान रहे, इवन चार्ज की जो डिस्कवरी हुई थी वो भी इन्होंने ही की थी। पॉजिटिव नेगेटिव दो टाइप के बताए थे। आवेश की खोज इन्होंने क्या किया था? काइट एंड की एक्सपेरिमेंट। पतंग और चाबी वाला पतंग उड़ाता, चाबी बांध के, अगर याद हो तो, कुछ ऐसा पढ़ाया हुआ है क्लास के अंदर। अध्यात्म के ऊपर यम और नचिकेत का संवाद कहाँ वर्णित है? द डिबेट बिटवीन नचिकेता एंड यमराज फॉर सेल्फ डिस्पेल इज मेंशन्ड इन केन उपनिषद, कठोपनिषद, ऋग्वेदा और छांदोग्य उपनिषद। देखो, ना थोड़ा सा जो वैदिक पीरियड है उसके बारे में कुछ एक नॉलेज आपको होनी चाहिए। वेद की बात करते हैं, वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। फिर आता है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। क्या? गुरु के समीप बैठना। टीसीएस पूछेगी ये बातें और कहीं आपको लिखी हुई नहीं मिलेंगी, मैं बता रहा हूं, देख लियो आप। और फिर होता है सूक्त। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया, अच्छी तरह से बोला गया, ये सूक्त का मतलब होता है। ठीक है। तो जो यम और नचिकेता कहानी पढ़ी होगी ना, वो एक कोई ऋषि ने यज्ञ करवाया था, फिर उसके बेटे ने कहा वो सब कुछ दान कर रहा था, तो आप मुझे किसे दान कर रहे हैं? बेटा बोलता है, तो वो फादर 2-3 बार सुनता है, इग्नोर करता है, 4 टाइम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कह देता है कि जा, मैंने तुझे मृत्यु को दान दिया है। बेटा चल पड़ता है। अब ऋषि को अफसोस होता है कि तूने क्या बोल दिया, पर बेटा कहता है कि बाप का वचन है, पुगाना पड़ेगा। वो आजकल वाले बेटे थोड़ी हैं ऐसे बाप के मुंह भी कुछ करके भाग गए, पुराने जमाने के थे, बड़े सिंसियर थे। तो वो चला गया। अब यमराज ने कहा कि मैं ऐसे तो स्वीकार नहीं कर सकता, तो वो बच्चा बैठ गया उसके दरवाजे पे। फिर यमराज की उसकी डिबेट चली। उसने क्या, यमराज ने कहा तू संसार के लालच वगैरह वगैरह कुछ मान ले, जो कहेगा वही मैं तुझे दूंगा। फिर उसने कहा कि नहीं, मुझे आत्मा का रहस्य जानना है। पूरी कहानी आती थी 10th क्लास के अंदर। ये किसके अंदर वर्णित है? कठोपनिषद। कठोपनिषद में ये वर्णित है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगन्य शब्द का इस्तेमाल ऋग्वेद में किसके लिए हुआ है? अगन्य किसको इंडिकेट करता है? अगन्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है न, ये थोड़ा सा बेटा गलत लिख दिया, मैं दोबारा कहता हूं, न मारे जाने योग्य, यानी जिसका आप वध नहीं कर सकते, अवध, वध नहीं कर सकते। तो ऋग्वेद के लोग इतना पवित्र किसे मानते थे कि उसका वध नहीं करना है? ब्राह्मण को, पुरोहित को, क्षत्रिय औरत को, या फिर गाय को? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गाय। कविष्ट शब्द का इस्तेमाल हुआ है, गायों के लिए युद्ध किया इन लोगों ने। ठीक है, हालांकि घोड़ा इनका फेवरेट एनिमल था, लेकिन सबसे पवित्र ही गाय को मानते थे। आर्यों का निवास स्थल आर्कटिक क्षेत्र किसने कहा था? आर्या केम फ्रॉम आर्कटिक रीजन वॉज प्रपोज्ड बाय। अब ये एक बात उठती है, आर्या कहाँ से आए थे? कई लोग कहते हैं वो यहीं के मूल निवासी थे, कई कहते हैं मध्य एशिया से आए थे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी कहते हैं सप्त सैंधव थे, किसी ने कहा आर्कटिक क्षेत्र थे। हालांकि ये पुरानी बातें हैं। अब नया ट्रेंड यही कह रहा है कि आर्य थे ही भारतीय मूल रूप से। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उस टाइम की, वही लोग आर्य थे। ये पूरा राखी गढ़ी के अंदर जब ये पूरा आजकल चला हुआ है ना, उसके अंदर ये आया है, तो ये नई रिसर्च अभी आपके सामने आएगी। देखो ये शरारती लड़का यहाँ पहुंच गया, आओ इसको दिखाते हैं। देखो सामने, सबको हेलो बोलो, हेलो बोलो सबको, हेलो 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 हेलो। देखो आपको सब हेलो बोल रहे हैं, हेलो हेलो। ये देखो शरारती, मुझे वीडियो भी नहीं बनाने देता, भागो यहाँ से, भाई भागो, रुको।
1 मिनट होल्ड करना बेटा, सब आप आंसर दे दो तब तक मैं इसका फेवरेट गाना चला के दे देता हूँ, ये कुछ भी सुनती है, भागो यहाँ से। आर्यों का निवास स्थल, तो वो डिबेट चली उसके ऊपर, राइट। और किसने कहा था ये आर्कटिक क्षेत्र है, तो ये AC दास, बीजी तिलक, जैकोबी अनंत। तो इसका आंसर ऑप्शन भी थोड़ा सा लेट करवा दिया नंदू ने, पहले टिक कर देता हूँ, बीजी तिलक। चलो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स फ्रॉम 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा एम्फेसिस ऑन मैरिज फंक्शन। ऋग्वेद के 10वें मंडल का कौन सा स्रोत ऐसा है जो शादी समारोह की जानकारी देता है। क्या बात है, आपका दिल खुश हो गया, शादी की बात कर रहे हैं, बताओ जरा। सूर्य सूक्त, पुरुष सूक्त, दान सूक्त और महासूक्त। मैंने बताया था सूक्त का अर्थ अच्छी तरह से बोला गया, ऋग्वेद में बहुत सारे सूक्त का इस्तेमाल हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी। मार दो टिक, बताओ जल्दी से, या नहीं करूं, जो आप कहेंगे वो मैं नहीं मानूंगा, बताओ जल्दी से क्या है, बताइए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सूर्य सूक्त। ये अननोन अजीब अजीब से फैक्ट हैं, ये बुक्स के अंदर नॉर्मली नहीं मिलेंगे। मैंने आसान क्वेश्चन कभी नहीं छांटे आपके लिए, अभी मैं थोड़े से वही वाले क्वेश्चन छांट रहा हूं जो आपको आगे काम आएंगे। नंदू मत छेड़ उसको। पैराशूट कम्स डाउन स्लोली व्हाइल अ स्टोन फ्रॉम द सेम हाइट फॉल्स सडनली बिकॉज। पैराशूट तो धीरे धीरे नीचे आता है, लेकिन जो समान ऊंचाई से पत्थर गिराया जाए वो बहुत तेजी से नीचे आता है। तो बताओ ऐसा क्यों होता है। पहला ऑप्शन है स्टोन इज हैवियर देन पैराशूट। पत्थर जो होता है वो पैराशूट से भारी होता है। क्या बात है, बड़े ज्ञान की बात है। पैराशूट हैज सम स्पेशल काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये बिल्कुल, पैराशूट होता है वो लैंडिंग के लिए स्पेशली बनाया जाता है, राइट। तो उसमें विशेष तंत्र वैसे लगाए जाते हैं। एंड द पैराशूट हैज मोर सरफेस एरिया, उसका सतह क्षेत्रफल ज्यादा होता है, या नन ऑफ दीज। तो क्या टिक मार दे, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही लग रहा है, क्या बात है। पैराशूट से तो पत्थर भारी होगा, नो डाउट। अगर आप इसको ऑप्शन ए को सही मानते तो आप पक्का उन लोगों में से भरते हैं जो ये कहते हैं कि 1 किलोग्राम लोहा और 1 किलोग्राम कॉटन में जो लोहा होता है वो भारी होता है, जबकि 1 किलोग्राम कॉटन हल्की होती है, राइट। हालांकि दोनों का वजन 1 किलोग्राम मैथमेटिकली, लेकिन फिर भी ये कहेंगे जो कॉटन है वो हल्की है? बराबर वजन होने के बावजूद भी। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। सरफेस एरिया का सारा खेल है बेटा। जिसका ज्यादा सरफेस एरिया होगा, एयर रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा एक्ट करेगा, हवा उसको नीचे गिरने से रोकेगी, अपोज करेगी, तो वो इजिली लैंड करेगा। कम सरफेस एरिया होगा तो कैसे लैंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओहो, ये तो क्वेश्चन में गड़बड़ होगी, कुछ टाइप ही नहीं हो पाया। ये देखो, शायद पता नहीं मुझसे कहीं गलती होगी बेटा। विच रिवर इज मेंशन्ड मैक्सिमम टाइम इन अर्लियर वैदिक पीरियड। नहीं नंदू, एक बार आइयो। कौन सी नदी ऐसी है जो ऋग्वैदिक पीरियड में सर्वाधिक मेंशन की गई। बेटा आप बिना ऑप्शन के बता दें इसको, ये मैं गलती से ऐसा कर गया, ठीक है। कौन सी नदी है सर्वाधिक, बच्चा मुझे बड़ा परेशान कर रहा है आज। मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ये सर्वाधिक नदी जो मेंशन है वो इंडस है। सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है, राइट। थोड़ा सा टाइपिंग वगैरह ऐसा ही रह गया कि इसके ऑप्शन नहीं डाल पाया मैं, ना हिंदी में कर पाया, पता नहीं कैसी पीपीटी मिस होगी एक बीच में। इन ऋग्वेदा द वर्ड पुरंदर इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड। ऋग्वेदा में पुरंदर शब्द का इस्तेमाल किस देवता के लिए हुआ है। पुरंदर शब्द का इस्तेमाल किस देवता के लिए होता है। इंद्र के लिए, अग्नि के लिए, वरुण के लिए, या सोम के लिए। सोम क्या था, प्रकृति पेय पदार्थ सोम था, राइट। वरुण, अग्नि और इन सब के बारे में, अग्नि क्या था, मध्यस्थ, इसका देवता और मनुष्य के बीच। इंद्र क्या था, युद्ध का देवता। तो पुरंदर शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है, इंद्र के लिए। ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक थ्योरी। भारतीय परमाणु सिद्धांत के जनक कौन है। ऋषि गौतम, कपिल मुनि, महर्षि कणाद, और ये देखो सिर्फ महर्षि लिखा, कणाद हो गया, गौतम हो गया, कपिल हो गया, महर्षि चारवाक।